Hello students, in the last lecture we have already studied about the transport of minerals, transports of water, transport of food material. All these activities are carried out in the plant body. Now in this lecture we will see about the mechanism of sugar transport through the phloem. यानी फ्लोएम के ज़रिए यहाँ पर जो है शुगर ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है लीफ के अंदर एज अ रिज़ल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस शुगर मॉलिक्यूल वहाँ पर जो है तैयार होते हैं। अब वो शुगर मॉलिक्यूल लीफ से निकलकर यहाँ पर स्टेम के अंदर और लोअर पार्ट अपर पार्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका मेकनिज़म क्या है। अब इस मेकनिज़म को यहाँ पर शो करने के लिए वेरियस थेरीज़ आर प्रेजेंट। बहुत सारे थेरीज़ हैं जो इस मेकनिज़म को यहाँ पर जो है शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर हाईली एक्सेप्टेबल वाइडली एक्सेप्टेबल थेरी जो यहाँ पर पाई जाती है दैट इज़ पुट फोर्थ बाय मुंच, इसीलिए उसको कहा जाएगा मुंच प्रेशर फ्लो थेरी, और दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मास फ्लो हाइपोथेसिस या मास फ्लो थेरी इसको कहा जाता है। इसके ज़रिए से क्लियर कट आइडिया हमें यहाँ पर मिलता है व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेशन बाय फ्लोएम। फ्लोएम के ज़रिए जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट हैं, जो शुगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है, किस तरीके से फ्लोएम के ज़रिए जो है यहाँ पर उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। हमें पता है लीफ के अंदर वेन्स आर प्रेजेंट और वही वेन के थ्रू वेन के अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और वही वेन के अंदर यहाँ पर जाइलम भी है, फ्लोएम भी है। जाइलम इज़ यूज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और फ्लोएम जो रहेगा वो जो है दैट आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड मटेरियल। तो लीफ के अंदर जो फोटोसिंथेटिक सेल हैं वहाँ पर फूड मटेरियल तैयार होगा और वो फूड मटेरियल किस तरीके से यहाँ पर वेन के अंदर सीव ट्यूब के अंदर आएगा, तो दैट इज़ बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय मुंच थेरी, मुंच हाइपोथेसिस के ज़रिए यहाँ पर जो बताया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लांट्स के अंदर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल, दैट फूड मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सो एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेटिक सेल। प्लांट के अंदर जो है यहाँ पर ग्लूकोज जो है यहाँ पर तैयार होता है। जब प्लांट सेल के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज यहाँ पर रेडी होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इन दैट पर्टिकुलर सेल कॉन्सेंट्रेशन दैट आर इंक्रीजिंग। वहाँ पर जो 90% साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर है, जब ग्लूकोज का प्रोडक्शन वहाँ पर हो जाता है तो सोल्यूट पार्टिकल वाटर के अंदर यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्सेंट्रेशन इन दैट पर्टिकुलर सेल दैट आर इंक्रीजिंग। जब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर यहाँ पर इंक्रीज होते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एंडोऑस्मोसिस दैट टेक्स प्लेस। एंडोऑस्मोसिस यानी यहाँ पर फ्रॉम सराउंडिंग सेल वाटर इंटर इन दैट पर्टिकुलर सेल, क्योंकि ऑस्मोसिस हमने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर देखा है। ऑस्मोसिस इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ molecule from low concentration to high concentration, from hypotonic solution to the hypertonic solution। जब इस पर्टिकुलर सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया है और इस सेल के बाहर सराउंडिंग सेल के अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन है, तो फ्रॉम सराउंडिंग वाटर दैट इंटर इनसाइड दिस सेल, और यहाँ पर इसको कहा जाएगा एंडोऑस्मोसिस दैट टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वाटर इज एब्सॉर्ब, और जब इस सेल के अंदर सराउंडिंग वाटर यहाँ पर एब्सॉर्ब होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट turgidity of the cell that are increasing, और we can say that that particular cell that become turgid, उसकी DPD यहाँ पर जो है वहाँ पर जो है डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर जो है उसका turgidity जो है यहाँ पर इंक्रीज होती है। यानी यहाँ पर आफ्टर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर वो सेल जो रहेगा दैट बिकम फुल्ली सोलन फॉर्म, फुल्ली दैट बिकम टर्जिड फॉर्म में यहाँ पर जो है पाया जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाएगी। अब जब वाटर सराउंडिंग वाटर इस पर्टिकुलर सेल के अंदर आएगा तो शुगर फ्रॉम फोटोसिंथेटिक सेल इज फोर्स्ड इनटू सीव ट्यूब ऑफ द वेन। यहाँ पर लीफ के अंदर जो यहाँ पर सीव सेल्स हैं जो फ्लोएम के कंपोनेंट हैं, तो उसके अंदर जो है यहाँ पर वाटर के साथ में यहाँ पर जो है शुगर मॉलिक्यूल भी यहाँ पर इंटर हो जाते हैं। जब वेन्स के अंदर जो सीव ट्यूब है कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम है, जब उसके अंदर यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होते हैं तो वेन सेल जो अभी यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल नहीं थे, इफ़ दैट बिकम फुल ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल, दिस मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड
कॉल्ड ए लोडिंग ऑफ द वेन, इसको कहा जाएगा वेन दैट आर लोडेड विद द शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल के साथ में इसका जो है यहाँ पर लोडिंग हो जाता है, यानी दैट बिकम फुल ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल। ये हाफ मैकेनिज्म इस तरीके से है, फ्लोएम के अंदर जो है यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पर जो है इंटर होते हैं। उसके बाद एट द सिंक एंड हम देखते हैं यहाँ पर जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको सोर्स कहते हैं, और जहाँ पर जो है जो सोर्स है वो जो सोर्स है, और जहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं जहाँ पर वो पर्टिकुलर कंपोनेंट नहीं है, दैट एंड इज कॉल्ड ए सिंक एंड। तो यहाँ पर जहाँ पर फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर शुगर, वहाँ से शुगर आया है, अब वो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर जो शुरू हुआ है, अब यहाँ पर सिंक एंड यानी रूट सेल हैं, कॉर्टिकल सेल हैं स्टेम के अंदर, जहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर नहीं है उसको सिंक एंड कहेंगे। तो रूट सेल जो है यहाँ पर होते हैं दैट यूटिलाइज शुगर मॉलिक्यूल, वो शुगर मॉलिक्यूल को यूज़ कर लेते हैं। फिर क्या होता है, बट रिमेनिंग शुगर मॉलिक्यूल, बहुत ढेर सारे शुगर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, लोडिंग ऑफ द यहाँ पर वेन कहा गया है। अब जितना रिक्वायरमेंट है रूट सेल उतना जो है यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब कर लेंगे, उसको यूज़ कर लेंगे, ताकि उनका जो है यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट हो जाए। अब रिमेनिंग जो शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पर बचते हैं, रिमेनिंग शुगर मॉलिक्यूल दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्ची मटेरियल। रिमेनिंग यहाँ पर जो शुगर मॉलिक्यूल रहेंगे दैट आर कन्वर्टेड इनटू स्टार्ची मटेरियल। ये शुगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज था जो यहाँ पर मोनोसेकेराइड है, अब यहाँ पर जब वो स्टार्च के अंदर कन्वर्ट होते हैं पॉलीसेकेराइड है, इनसोल्युबल इन वाटर रहेगा। तो फिर क्या होता है, अब यहाँ पर ये स्टार्च मॉलिक्यूल जो डिजॉल्व फॉर्म में शुगर मॉलिक्यूल था ये उससे सेपरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल स्टार्च अलग हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इन द सेल दैट आर डिक्रीजिंग, वो जो है कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। अगर उसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं तो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अब यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए हैं, स्टार्च इज इनसोल्युबल इन वाटर, तो प्योर वाटर अलग हो गया, स्टार्ची मटेरियल अलग हो गया, तो डिजॉल्व्ड फॉर्म में यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दैट आर डिक्रीजिंग। जब कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर डिक्रीज होता है, इमीडिएट यहाँ पर जो है एक्सो ऑस्मोसिस दैट विल ऑकर, एक्सो ऑस्मोसिस होगा, यानी अब अंदर का सोल्यूशन हाइपोटोनिक हो गया है, बाहर हाइपरटोनिक है, तो यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की जानिब जब यहाँ पर माइग्रेशन ऑफ द लिक्विड होगा तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर एक्सो ऑस्मोसिस दैट विल ऑकर। अब जब एक्सो ऑस्मोसिस होगा तो यहाँ पर सेल बिकम फ्लैसिड, या हम कहेंगे टर्जिडिटी ऑफ द सेल दैट बिकम लोअर, उसकी टर्जिडिटी जो है यहाँ पर लो हो जाएगी, लोअर यहाँ पर हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं जब टर्जिडिटी यहाँ पर लो हो जाएगी, सेल बिकम यहाँ पर फ्लैसिड है, एट द सिंक एंड शुगर इज यूज्ड एंड एक्सेस वाटर इज रिलीज्ड इनटू द जाइलम। शुगर जितना था वो यूज हो गया, अब जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो यहाँ पर इंटर हुआ है, इमीडिएट दैट एक्सो ऑस्मोसिस के जरिए जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है वो वाटर दैट इंटर इन द जाइलम। अब जाइलम के अंदर क्या है, जाइलम का फंक्शन ही है कंडक्टिंग टिश्यू है, वो जो है यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल को यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल को अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर असेंट ऑफ सैप के अंदर यहाँ पर जो यूज़ कर लेते हैं। तो पूरा का पूरा यहाँ पर जो मुंच हाइपोथेसिस जो यहाँ पर मौजूद है वो यहाँ पर ड्यू टू चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है एंडो ऑस्मोसिस होगा तो वाटर के साथ में फूड मटेरियल भी आएगा, एक्सो ऑस्मोसिस होगा तो जो रिलीजिंग वाटर उसके साथ में यहाँ पर जो है वाटर रिलीज हो जाएगा एंड दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय द जाइलम। इस तरीके से यहाँ पर ये वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी है मुंच हाइपोथेसिस, जो शुगर का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के जरिए जो होता है उसको यहाँ पर जो है डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर भी जो है एक लिमिटेशन है, एक ऑब्जेक्शन इस थ्योरी के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है। दिस थ्योरी क्लियर कट आइडिया तो यहाँ पर दिया गया है, बट दिस थ्योरी दैट कांट एक्सप्लेन अबाउट द बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मटेरियल बाय फ्लोएम। कल पिछले लास्ट पीरियड में हमने देखा है कि यहाँ पर फ्लोएम के जरिए जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल होता है वो यहाँ पर वर्टिकल होता है, लोअर डायरेक्शन में भी अपर डायरेक्शन में भी जाएगा, और दूसरा यहाँ पर जो होता है मेडुलरी रेस के जरिए लेटरल ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वर्टिकल और लेटरल या हॉरिजॉन्टल जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है ये बाय डायरेक्शनल है, यानी दो डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लोएम के जरिए होता है। यहाँ पर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बताया गया है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा कि बाय डायरेक्शनल होगा।
होगा, और बाय डायरेक्शनल को भी यहाँ पर क्लियर कट आइडिया नहीं दिया गया है, जो इसके पहले लेक्चर के अंदर बताया गया है कि फूड मटेरियल दैट आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लूइम विद द हेल्प ऑफ बोथ द डायरेक्शन, वर्टिकल और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, उस क्राइटेरिया के अंदर ये जो है यहाँ पर हाइपोथेसिस फिट नहीं बैठ रही है, ये ऑब्जेक्शन है, ये लिमिटेशन यहाँ पर लिया गया है। तो ये हमारा हो जाता है मुंच प्रेशर फ्लो थ्योरी या मुंच हाइपोथेसिस भी इसको कहेंगे, जो कि यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लूइम ये बताया गया है। स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के अंदर एक और टॉपिक हम ऐड करते हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक हमने इस चैप्टर के अंदर देखा है प्लांट वाटर रिलेशन के अंदर, वो सब एब्सॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन के ताल्लुक से हमने देखा है। अब चैप्टर का अगला पार्ट जो यहाँ पर शुरू होने वाला है वो ट्रांसपीरेशन के ताल्लुक से रहेगा, यानी जब एब्सॉर्ब वाटर है, जब ईच एंड एवरी सेल दैट गेट्स वाटर, व्हाट अबाउट द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसके साथ में क्या होगा, क्या मैकेनिज्म वहाँ पर होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर दैट आर एवापोरेटेड यानी लॉस ऑफ वाटर। अब रिमेनिंग पार्ट जो है लॉस ऑफ वाटर के ताल्लुक से हम देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसका यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट इसी लेक्चर के अंदर हम लेते हैं। हाँ, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर वो है ट्रांसपीरेशन। यहाँ पर हम देखते हैं जाइलम और फ्लोएम जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं उसके ज़रिए से वाटर और फूड मटेरियल हर एक सेल के अंदर यहाँ पर जो है पहुँच जाता है। अब उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है दैट आर एवापोरेटेड, दैट मस्ट बी एवापोरेटेड फ्रॉम द प्लांट बॉडी। तो यहाँ पर लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ये जो होता है, अगर वो वेपर के फॉर्म में रहेगा तो उसको ट्रांसपीरेशन कहेंगे, और अगर यहाँ पर लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है तो उसको जो यहाँ पर गटेशन प्रोसेस कहा जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखना है टोटल 100% जो एब्सॉर्ब वाटर है, तो यहाँ पर 5% ऑफ वाटर दैट आर यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी। जितना भी सॉइल के ज़रिए वाटर एब्सॉर्ब किया जाता है प्लांट के रूट के ज़रिए, उसका ओनली 5% ऑफ वाटर दैट आर यूज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 5% यूज़ होता है, और 95% वाटर जो होता है दैट आर एवापोरेटेड, दैट आर इवॉल्व फ्रॉम द प्लांट सरफेस। प्लांट के ज़रिए, प्लांट के अंदर अलग अलग पार्ट हैं उसके ज़रिए से यहाँ पर 95% वाटर जो यहाँ पर एवापोरेट होता है। यही वजह है कि इस चैप्टर के लास्ट के में आने वाला है कि यहाँ पर ट्रांसपीरेशन दैट इज़ अ नेसेसरी प्रोसेस, लेकिन इतने बल्क क्वांटिटी में यहाँ पर वाटर लॉस होते हैं, तो इसीलिए उसको कहा जाता है ट्रांसपीरेशन इज़ अ नेसेसरी एविल कहा जाएगा। यानी यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन लॉस ऑफ वाटर के बेस पर इसको जो है नेसेसरी एविल कहा जाएगा। अब ये जो 95% वाटर यहाँ पर एवापोरेट हो रहे हैं, इसके अंदर 1% वाटर जो होता है दैट आर लॉस्ट इन लिक्विड फॉर्म, और अगर यहाँ पर एवापोरेशन ऑफ वाटर, लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड अगर होता है, तो दिस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज गटेशन प्रोसेस। और यहाँ पर 99% जो वाटर यहाँ पर रहेगा दैट आर एवापोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और अगर वेपर के फॉर्म में यहाँ पर एवापोरेट होता है तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। इसको जो है यहाँ पर हम ट्रांसपीरेशन यहाँ पर कह सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर एक कंडीशन पाई जाती है। अब यहाँ पर देखो, ये जो गटेशन प्रोसेस होता है, यहाँ पर आम तौर पर जो गटेशन प्रोसेस है दैट आर वेरी कॉमन इन टेरिडोफाइटिक प्लांट बॉडी, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं फर्न प्लांट बॉडी। फर्न प्लांट बॉडी के अंदर कंपल्सरीली यहाँ पर गटेशन प्रोसेस होता है, जिसका हम यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर गटेशन प्रोसेस जो यहाँ पर फर्न प्लांट और इन एनी टाइप ऑफ प्लांट बॉडी यहाँ पर जो पाए जाते हैं, उसके लिए यहाँ पर जो है इन द लीफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन फर्न प्लांट बॉडी और इन टेरिडोफाइटिक प्लांट बॉडी। वो जो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइडाथोड। और कॉमनली दिस हाइडाथोड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चॉक ग्लैंड भी इसको कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चॉक ग्लैंड भी कहा जाएगा। तो इसके अंदर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है दैट आर एवापोरेटेड, और लिक्विड यहाँ पर वाटर के ड्रॉपलेट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और जब सनलाइट यहाँ पर पड़ती है तो दे आर एवापोरेटेड। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है हाइडाथोड, व्हाई दीज आर कॉल्ड ए चॉक ग्लैंड।
तो यहाँ पर उसका रीज़न रहेगा कि यहाँ पर फर्न और टेरिडोफाइटिक प्लांट बॉडी दीज आर ग्रोइंग इन सच एरियाज वेयर इनसाइड द सॉइल कैल्शियम कार्बोनेट दैट आर फाउंड इन बल्क क्वांटिटी। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये हमारा जो चौक है ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पर सॉइल के अंदर अगर कैल्शियम कार्बोनेट बल्क क्वांटिटी में है, इन दैट एरिया टेरिडोफाइटिक प्लांट बॉडी दैट आर ग्रोइंग, उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट वहाँ पर होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो टेरिडोफाइटिक प्लांट बॉडी यहाँ पर जब यहाँ पर होते हैं, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर निकलता है तो उसके साथ में कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स भी आते हैं। और जब सनलाइट यहाँ पर हाइड्रोथोड पर पड़ती है तो लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल दैट आर एवापोरेटेड, और यहाँ पर लीफ सरफेस के ऊपर वाइट स्पॉट दैट आर डेवलपिंग, दोज स्पॉट्स आर द स्पॉट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाइड्रोथोड दैट इज कॉल्ड एज चॉक ग्लैंड कहा जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो 99% ऑफ वाटर विच आर एवापोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जिसको ट्रांसपीरेशन कहेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसपीरेशन especially different types of species, different types of cells are present which perform this function, लेकिन मेन सेंटर फॉर ट्रांसपीरेशन दैट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा जो लीफ सरफेस के ऊपर यहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर स्टोमेटा दैट ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम दैट क्लोज ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो यहाँ पर इसके ज़रिए से एवापोरेशन का प्रोसेस होता है। तो स्टोमेटा लीफ सरफेस के ऊपर, यंग यहाँ पर स्टेम के ऊपर यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर स्टोमेटा दैट ओपन एवापोरेशन ऑफ वाटर दैट आर टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और यहाँ पर ये जो प्रोसेस रहेगा उसको जो है ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो रिमेंबर रखने वाला जो पॉइंट आपके लिए रहेगा, 1% लिक्विड फॉर्म में एवापोरेशन होता है उसको गटेशन कहेंगे, और गटेशन के लिए जो स्पेसिफिक सेल रहेगा वो हाइड्रोथोड। इसी तरीके से 99% एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो लॉस होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहेंगे। एंड मेन सेंटर फॉर ट्रांसपीरेशन इज स्टोमेटा, वो जो है स्टोमेटा सेल, स्टोमेटल अपरेटस भी कहेंगे। यहाँ पर इसके जरिए से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर दैट आर एवापोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इस तरीके से ये यहाँ पर हो जाता है ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है, या गटेशन का प्रोसेस हर प्लांट्स के अंदर यहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है। खास तौर से टेरेस्ट्रियल प्लांट बॉडी के अंदर ये पाया जाएगा। अगर एक्वेटिक प्लांट बॉडी है, सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट बॉडी है, मुकम्मल तौर पर टोटली पानी के अंदर यहाँ पर जो है ये डूबे हुए हैं, डिप्ड हैं, तो ऐसी सूरत में कोई ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस वहाँ पर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बहरहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। अब हमारा चैप्टर यहाँ से जो आगे बढ़ेगा वो ट्रांसपीरेशन के टाइप्स हैं, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर उसी देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका।